Morning children, take out your computer workbook. Today we are going to do lesson number 4, which is fun with Windows 7. Okay. The earlier chapter we have learned about the Windows 7 in our earlier chapter, which was lesson number 3, which was working with Windows 7, and this chapter is fun with Windows 7. Okay. Uncle Sam, now we have learnt many things about Windows. Please tell us more about what can we do with Windows. तो अब लक्षित जो है वो अंकल सैम से पूछ रहा है कि हमने काफ़ी चीज़ें लर्न कर लिया विंडोज़ 7 के बारे में, मुझको कुछ और चीज़ें बताइए जो कि हम विंडोज़ 7 में कर सकते हैं. तो अंकल सैम रिप्लाई कर रहे हैं, लक्षित, नाउ यू विल लर्न अबाउट सम इंटरेस्टिंग थिंग्स विथ विंडोज़. तो अब लक्षित अंकल सैम क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें विंडोज़ के बारे में जानेंगे. विंडोज़ 7 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट माइक्रोसॉफ्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड फॉर यूजर ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स. विंडोज़ 7 हैज़ अ लॉट ऑफ फन फीचर टू. तो विंडोज़ 7 क्या है बेटा, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था लास्ट चैप्टर में भी, कि ये क्या है विंडोज़ 7, ये एक माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है. और ये इसमें बहुत ही मतलब फन फीचर्स भी, जिसे हम लोग इंजॉय कर सकते हैं, वैसे भी इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं. और ये मेनली जो विंडोज 7 है, ये पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ के लिए मेनली बनाया गया है. ठीक है. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ यू कैन चेंज द मॉनिटर वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर एंड ऐड स्टिकी नोट्स टू योर डेस्कटॉप. तो इस चैप्टर में अंकल सैम लक्षित को क्या बताने जा रहे हैं कि इसमें हम लोग कैसे अपने जो डेस्कटॉप जो हमारा दिखता है, उसका जो वॉलपेपर है, पीछे वाला जो भी स्क्रीन हमें दिख रही है, उसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं. जो स्क्रीन सेवर होता है वो कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, और स्टिकी नोट्स कैसे लगा सकते हैं. इन 3 चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. फर्स्ट टॉपिक आपका आता है थीम. विंडोज 7 हैज मैनी कलरफुल थीम. ठीक है. विंडोज 7 में बहुत सारे कलरफुल रंग बिरंगी थीम्स होती हैं. थीम क्या है? अ थीम इज अ कम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स, कलर्स एंड साउंड्स ऑन योर कंप्यूटर. ठीक है. तो थीम क्या होता है बेटा? इट इज अ कम्बिनेशन, जो हम जैसे हमने सिस्टम ऑन कर दिया तो जो हमें दिखाई दे रहा होता है, उसका कलर, वो किस तरीके से सब अरेंज है. ठीक है. उसमें कुछ साउंड आ रही है, या जो उसमें स्क्रीन सेवर चल रहा है, वो सब थीम कहलाता है. ठीक है. इट इंक्लूड डेस्कटॉप बैकग्राउंड, अ स्क्रीन सेवर, अ विंडो बॉर्डर कलर एंड अ साउंड स्कीम. देयर आर सम थीम्स विच आर इंस्टॉल्ड इनटू योर कंप्यूटर. तो कुछ थीम्स जो हैं वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड रहती हैं. ठीक है. कुछ उसके पिक बने हुए हैं. चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड वॉलपेपर. ठीक है. टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड द स्टेप्स आर. अब जो हमारे बेटा, जो आपको मालूम है, जब आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो सिस्टम ऑन होने के बाद फ्यू सेकंड्स के बाद जो आपकी स्क्रीन बन करके आती है, उसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं, जिस पे हम लोगों को वर्क करना होता है. ठीक है. तो उसको अगर डेस्कटॉप को अगर हम जो पिक्चर बन के आ रही है, तो जो पिक्चर उसमें आ रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलपेपर. ओके. तो किसी में विंडोज 7 लिखा रहता है वॉलपेपर में. ठीक है. किसी में किसी की पिक्चर बनी होगी, कार्टून बना रहेगा, तो वो जो पिक्चर होती है पीछे वाली, वो हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं. हर कोई वो अपने हिसाब से हम लोग सेट कर सकते हैं. तो उसको अपने हिसाब से कैसे सेट करना है, वो उसके स्टेप्स अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे. ठीक है. स्टेप 1, राइट क्लिक द माउस बटन ऑन द डेस्कटॉप. पहले आपको क्या करना है? आपने जो माउस को राइट क्लिक करना है. ठीक है. तो उसके बाद एक विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें पर्सनलाइज पे जाकर उस पर सिलेक्ट कर लेंगे पर्सनलाइज को. फिर अ विंडो अपीयर्स विथ लॉट ऑफ वॉलपेपर्स. तो फिर एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें बहुत तरीके के वॉलपेपर्स होंगे. वी कैन यूज and you get a preview of what it will look like.
तो उसमें वहाँ पे आप किसी पे भी अपना आइकन ले जा करके, जो अपना माउस का पॉइंटर ले जा करके उसमें देख सकते हो ये कौन सा जो वॉलपेपर है वो देखने में कैसा लगेगा। ठीक है, क्लिक ऑन वन स्क्रॉल डाउन टू सी मोर वॉलपेपर। स्क्रॉल डाउन करके और भी वॉलपेपर्स उसमें आप देख सकते हैं। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड क्लिक द ओके बटन टू सेट योर वॉलपेपर। अगर उन्हीं में से कोई सा आपको अच्छा लग रहा है तो उसको आप सिलेक्ट करके उसे आप अपने ओके करके वही आप अपना वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी, जैसे अगर आपने अपनी फ़ोटो खींची हुई है, ठीक है, आप चाहते हैं कि अपनी फ़ोटो मेरे बैकग्राउंड में आ जाए, ठीक है, वॉलपेपर बन जाए, तो उसको भी आप अपनी फ़ोटो ओपन करके उसको भी राइट क्लिक करके सेट एज डेस्कटॉप कर देंगे, तो वो भी आपकी भी फ़ोटो आपके कंप्यूटर के सिस्टम में पीछे में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए लक्षित क्या कह रहे हैं। हे अंकल सैम, कैन वी चेंज द कलर ऑफ विंडोज़। तो लक्षित क्या पूछ रहे हैं अंकल से, क्या हम लोग विंडोज़ का जो कलर होता है, विंडोज़ जब आपकी ओपन होती है तो ब्लू कलर की जैसी भी दिखती है, उसका क्या हम लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। यस लक्षित, देयर आर मैनी ऑप्शन टू पर्सनलाइज योर विंडोज़। तो अंकल सैम के रिप्लाई कर रहे हैं कि हाँ, उसको तुम आप अपने हिसाब से, जो भी यूजर है, जो भी कंप्यूटर पर वर्क कर रहा है, वो अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकता है, जो उसे अच्छा लगता हो उस हिसाब से कलर और सब कुछ सेट कर सकता है। ठीक है, टू चेंज द कलर ऑफ विंडोज़। अब विंडो का कलर कैसे चेंज करना है। यू कैन चेंज द कलर ऑफ विंडोज़ बॉर्डर्स, स्टार्ट मेनू एंड टास्क बार यूजिंग फॉलोइंग स्टेप। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, विंडोज़ के जो बॉर्डर्स हैं उनका कलर, स्टार्ट मेनू का जो स्टार्ट मेनू जो आता है उसका कलर, एंड टास्क बार जो नीचे में आपका टास्क बार होता है उसका कलर, वो सब आप चेंज कर सकते हैं। उसके कुछ स्टेप दिए गए हैं। राइट क्लिक ऑन द माउस, सिलेक्ट द पर्सनलाइज। फिर से आपको क्या करना है, पहले आपको अपने डेस्कटॉप पे जा कर के माउस को राइट क्लिक करना है। जब राइट क्लिक कर देंगे तो विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको पर्सनलाइज सिलेक्ट कर लेना है। फिर क्लिक ऑन द विंडो कलर लिंक एट द बॉटम ऑफ द विंडो। उसके बाद जो विंडो कलर लिंक उसी विंडो में ओपन हुई होगी, उसके नीचे में विंडो कलर लिंक दिया होगा, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। चूज एनी कलर टू चेंज द कलर ऑफ विंडो बॉर्डर, स्टार्ट मेनू एंड टास्क बार। उसमें से फिर आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके जो आपको अच्छा लगे उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो फिर जो आपका विंडो बॉर्डर्स, स्टार्ट मेनू और टास्क बार उसी कलर के हो जाएंगे। और उसके बाद आप क्या करें, क्लिक सेव चेंज कर दीजिए, तो फिर वही आपका कलर उसी टाइप का हो जाएगा। ठीक है, द कलर स्कीम ऑफ योर विंडोज विल चेंज। अब क्या है, चेंजिंग द स्क्रीन सेवर। अब जो स्क्रीन सेवर जो आता है उसको कैसे चेंज करना है। स्क्रीन सेवर बेटा कब आता है, सपोज कीजिए कि हमने अपना सिस्टम ऑन कर रखा है, ठीक है, तब तक फिर हमें कुछ काम पड़ गया और हमने कुछ देर के लिए अपना सिस्टम ऐसे छोड़ दिया, मतलब कि आपका सिस्टम ऐसे आइडल पड़ा, उस पर हम कुछ भी वर्क नहीं कर रहे हैं, वैसे खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कुछ देर बाद 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितने पे उसकी सेटिंग होगी उतने मिनट के बाद स्क्रीन सेवर चालू हो जाएगा। स्क्रीन सेवर जो भी आपने सेट कर रखा होगा या आपके पेरेंट्स ने सेट कर रखा होगा वो स्क्रीन सेवर चालू हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, जैसे किसी में पिक्चर्स आने लगेगी, जैसे आपने सपोज कीजिए नेचर की पिक्चर सेट कर रखी है, तो नेचर की, प्रकृति की अलग अलग पिक्चर होगी, वो सब रन करने लगेगी। या आपने अपनी फ़ोटो ही बहुत तरीके की सेट कर दी हैं तो आपकी फ़ोटो अलग अलग वो आने लगेंगी। या फिर इसी में पहले से इंस्टॉल होता है विंडोज़ में बबल्स टाइप का, तो उसको आपने इंस्टॉल करें तो वो बबल्स, ट्रांसपेरेंट बबल्स, पारदर्शी बबल्स, वो उस पर चलने लगेंगी। तो उस तरीके के स्क्रीन सेवर अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही हम अपना माउस टच करेंगे या फिर अपना कुछ कीबोर्ड पे बटन प्रेस करेंगे, स्टार्ट करना चाहेंगे, तो वो स्क्रीन सेवर आपका गायब हो जाएगा और फिर से वापस आपकी स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें हमको बताया कि अगर हम स्क्रीन सेवर, आपके सपोज कीजिए आपके में कोई स्क्रीन सेवर है, उसको हमको बदलना है कि हम चाह रहे हैं कि दूसरा कोई स्क्रीन सेवर चले, तो उसके लिए क्या करना होगा,
A screensaver starts when your computer has been idle for a set period of time. तो आपका जो वो है, आपका स्क्रीन सेवर कब स्टार्ट होता है? जब वो एक पर्टिकुलर टाइम तक आपका सिस्टम आइडल पड़ा है, मतलब कुछ काम वर्क उस पर नहीं हो रहा है। द स्टेप्स टू चेंज द स्क्रीन सेवर आर, तो स्क्रीन सेवर को चेंज करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। राइट क्लिक द माउस, सिलेक्ट द पर्सनलाइज, तो पहला स्टेप वही है, आपको राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे और फिर पर्सनलाइज पे क्लिक कर देना है जो विंडो ओपन हो। फिर स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्क्रीन सेवर एट द बॉटम ऑफ द विंडो, उसके बाद उसमें जो विंडो ओपन हुई उसी में स्क्रीन सेवर पे आपको क्लिक कर देना है। फिर नाउ अंडर स्क्रीन सेवर क्लिक द डाउन एरो एंड सिलेक्ट योर प्रेफर्ड स्क्रीन सेवर, उसके बाद स्क्रॉल करके जो भी इसमें स्क्रीन सेवर सेव होंगे उसमें से जो भी आपको स्क्रीन सेवर चूज कर सकते हैं आप, उसी को आप फिर ओके कर देंगे। ठीक है, सेट योर स्क्रीन सेवर टाइम आउट पीरियड फॉर हाउ मैनी मिनट्स टू वेट फॉर इट टू अपीयर, उसके बाद उसी में आपको वो टाइम लिमिट, टाइम भी आप उसमें सेट कर देंगे कि आप जो स्क्रीन सेवर है वो कितना देर के लिए चले, मतलब कितने देर बाद स्टार्ट हो और कितने देर के लिए रन करे। ठीक है, तो वो भी उसी पे सेट हो जाएगा। हाउ मैनी मिनट्स टू वेट फॉर इट टू अपीयर, स्क्रीन सेवर कितने देर बाद चालू हो वो भी आपको उसी में आप सेट कर देंगे फिर। ठीक है, उसके बाद ये सब सेट करने के बाद अब एक तो आपने स्क्रीन सेवर चूज कर लिया और उसके बाद आपने टाइम सेट कर दिया। ठीक है, कि स्क्रीन सेवर कितने देर से आपका सिस्टम आइडल पड़ा रहा है, खाली पड़ा रहा है कि स्क्रीन सेवर आपका चालू हो जाए। वो दोनों सेट करने के बाद आप उसे ओके कर देंगे तो आपका वही स्क्रीन सेवर जब भी आपका सिस्टम आइडल पड़े रहेगा, खाली पड़ा रहेगा, तो वही वाला स्क्रीन सेवर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इफ यू सिलेक्ट बबल्स स्क्रीन सेवर ट्रांसपेरेंट बबल्स विल फ्लो ऑन द स्क्रीन, तो अगर आप वो इसमें बबल्स स्क्रीन सेवर भी एक पड़ा होता है, अगर आप उससे सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सिस्टम में बबल्स चारों तरफ दिखने लगेंगी जब भी स्क्रीन सेवर आपका चालू होगा। ठीक है, तो उसमें बबल्स पूरी चलने लगेंगी। You can use sticky notes to write a to-do list, note down a phone number or do anything else you'd use a pad or paper for। ठीक है, उसी में बेटा एक फीचर होता है विंडोज 7 में एक स्टिकी नोट्स का। उसमें क्या होता है, अपने डेस्कटॉप पे ही, जैसे आपको सपोज कीजिए कोई आपसे मिला, आपसे कोई फ़ोन नंबर बताया अपना, तो आपने उसे एक पेपर पे नोट डाउन कर लिया, या फिर किसी ने कहा कि उस टाइम को आप वहाँ पे चले जाइएगा, तो आपको हर चीज़ तो याद नहीं रहती, तो आप क्या करते हैं एक पेपर पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो वैसे ही कोई चीज़ आपको रिमेंबर करना हो तो आप अगर जैसे सिस्टम ओपन है, आपका पेपर नहीं, तो आप क्या करते हैं अपने डेस्कटॉप पे ही कॉर्नर में स्टिकी नोट्स खोल लेते हैं और उसमें कुछ भी चीज़ आप लिख सकते हैं, या फिर आप उसमें रिमाइंडर भी लिख सकते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ आप भूल रहे हो तो उस पर आप लिख देंगे, तो आप उसे देखेंगे तो आपको वो चीज़ ध्यान आ जाएगा। ठीक है, एडिंग फ़ोन नंबर, तो आप सपोज कीजिए उसी स्टिकी नोट्स में आपके जो डेस्कटॉप पे उसमें किसी का आपको फ़ोन नंबर एक किसी ने बताया और उसमें आपको उसका फ़ोन नंबर लिखना है, तो क्या आप करेंगे, ओपन स्टिकी नोट्स यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। पहले आपको स्टिकी नोट ओपन करना पड़ेगा, उसके स्टेप्स क्या हैं, क्लिक ऑल प्रोग्राम्स एसेसरीज स्टिकी नोट्स, तो पहले ऑल प्रोग्राम्स पे जाइए, ऑल प्रोग्राम्स में आप एसेसरीज सिलेक्ट करेंगे, एसेसरीज में फिर आप क्या सिलेक्ट करेंगे, स्टिकी नोट्स। ठीक है, द प्रोग्राम स्टिकी नोट्स विल अपीयर एट द टॉप ऑफ द पॉपअप विंडो, तो एक विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें उसके टॉप में स्टिकी नोट्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, टू ऐड अ न्यू नोट्स, पॉपअप विंडो, फिर टू ऐड न्यू नोट्स बाय क्लिकिंग प्लस बटन, कोई नया चीज़ आपको कोई नंबर ऐड करना हो, कोई भी कोई भी चीज़ आपको ऐड करनी है, तो वो इसमें प्लस का एक मार्क होगा, उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद उसमें आप वो कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, टू डिलीट नोट्स बाय क्लिकिंग क्रॉस बटन, और अगर कोई भी नोट है जो आपने काम कर लिया है, ठीक है, या उसकी ज़रूरत नहीं हो, कोई फ़ोन नंबर है जिसकी अब आपको ज़रूरत ना हो, आप उसको हटाना चाह रहे हो, तो उसी में एक क्रॉस का बटन होता है, उसको भी आप क्लिक कर देंगे क्रॉस पे जा करके, तो वो वाला जो नोट है
वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अब प्लेइंग गेम्स, द विंडोज 7 हैज़ क्वाइट अ कलेक्शन ऑफ गेम्स फॉर यू, लेट्स प्ले सम इंटरेस्टिंग गेम्स। टू ओपन गेम्स फोल्डर यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। उसमें क्या है, विंडोज 7 में बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम्स भी हैं, तो उसको ओपन करने के लिए गेम्स, अगर हम लोग बोर हो रहे हो गेम्स खेलना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। स्टेप 1, क्लिक स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स गेम्स। तो इसमें फिर से पहले ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, फिर पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, फिर स्टार्ट बटन से ऑल प्रोग्राम्स पे गए, ऑल प्रोग्राम्स से के बाद किस में जाएंगे, गेम्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, गेम्स के ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। चूज एनी गेम व्हाट यू वांट टू प्ले। उसके बाद उसमें कुछ गेम्स के ऑप्शन खुल जाएंगे, तो उनमें जौन सा भी आपको गेम पसंद हो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और वो गेम आप प्ले कर सकते हैं। हियर आर मैनी ऑप्शंस अवेलेबल टू प्ले गेम्स। ठीक है। आप चाहें तो वही गेम्स को राइट क्लिक करके उसका एक अलग फोल्डर बना सकते हैं, अपने डेस्कटॉप पे रख लीजिए। तो फिर आपको ऑल स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स फिर जाके गेम्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे, आपका गेम्स वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये आप उसे टास्क बार में भी उसे डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये सब बेटा जो भी ये चीज़ हमने बताया, ये आपने पेरेंट्स से सिस्टम ले करके ये सब चीज़, स्टिकी नोट्स वाला हुआ या फिर स्क्रीन सेवर वाला हुआ या फिर आपको डेस्कटॉप स्क्रीन कैसे बदलना है, ये सब आप अपना वो लैपटॉप लेकर के अपने पेरेंट्स से या डेस्कटॉप जो भी होगा उस पर आप लोग ट्राई कीजिएगा। जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर वोकेबलरी, वॉलपेपर एन इमेज यूज एज अ बैकग्राउंड ऑन अ स्क्रीन। तो वॉलपेपर क्या है, जो भी इमेज हमारे बैकग्राउंड में दिखती है डेस्कटॉप पे उसी को हम लोग वॉलपेपर बोलते हैं। थीम, अ कम्बिनेशन ऑफ वॉलपेपर्स कलर्स एंड साउंड। थीम क्या है, जो वॉलपेपर जो उसमें कलर है वो सब मिला करके एक थीम, जिसे हम बोलते हैं ना, एक थीम है, तो वही चीज़ है। फिर पॉइंट टू रिमेंबर, अ थीम इज अ कम्बिनेशन ऑफ पिक्चर कलर्स एंड साउंड्स ऑन योर कंप्यूटर। थीम क्या है, कम्बिनेशन ऑफ पिक्चर है, कलर्स है और साउंड है। ठीक है, उसे हम लोग थीम बोलते हैं। द कलर ऑफ विंडोज बॉर्डर स्टार्ट मेनू एंड टास्क बार कैन बी चेंज। ये हमने पढ़ा, ये सब चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से यूजर सेट कर सकता है। ठीक है। अ स्क्रीन सेवर स्टार्ट्स व्हेन योर कंप्यूटर हैज़ बीन आइडल फॉर सेट पीरियड ऑफ टाइम। स्क्रीन सेवर कब स्टार्ट होता है, जब आपका कंप्यूटर खाली पड़ा हो कुछ समय के लिए। ठीक है। द विंडोज 7 हैज़ क्वाइट अ कलेक्शन ऑफ गेम्स फॉर यू। विंडोज 7 में थोड़ा एक अच्छा सा कलेक्शन है आपके लिए गेम्स का। तो उसके बाद विंडोज 7 के बाद 8 आ गया, 10 आ गया, तो वो विंडोज जो लेटेस्ट आता है वो विंडोज और भी पहले से ज़्यादा बेटर और यूजर फ्रेंडली होती जाती हैं। ठीक है। हम आते हैं बेटा एक्सरसाइज पे। स्टिकी नोट्स आर यूज टू राइट। स्टिकी नोट्स के लिए यूज करते हैं हम टू राइट फ़ोन नंबर्स, फिर बी है एनीथिंग एल्स, सी है नेम्स और डी है नन ऑफ दीज। तो बेटा इसमें जो ये ऑप्शन है ना, ये नन ऑफ दीज की जगह ये होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज, क्योंकि स्टिकी नोट्स हम लोग फ़ोन नंबर के लिए भी यूज़ करते हैं, नेम्स के लिए भी यूज़ करते हैं और भी सब चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं, और ये नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें हमने एनीथिंग एल्स लिख दिया, एनीथिंग एल्स, क्योंकि ये इसमें जो ऑप्शन है थोड़ा सा कुछ गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें ये तीनों ही आ रहे थे। स्टिकी नोट्स हम इन तीनों के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे गलती से नन ऑफ दी लिख दिया है, तो फिर हमने ये वाला ऑप्शन लिख दिया एनीथिंग एल्स, कि कुछ भी लिखना हो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आप लोग भी यही लिख दीजिएगा एनीथिंग एल्स। ठीक है, फर्स्ट में। फिर सेकेंड है अ स्क्रीन सेवर स्टार्ट्स व्हेन योर कंप्यूटर हैज़ बीन। स्क्रीन सेवर कब स्टार्ट होता है, जब आपका कंप्यूटर क्या हो, रीस्टार्ट करते हो, आइडल पड़ा रहता है, स्विच ऑफ करते हैं, या नन ऑफ देम। तो इसका जब हमारा कंप्यूटर आइडल होता है तब हमारा स्क्रीन सेवर स्टार्ट होता है, तो ये वाला ऑप्शन होगा, ए वाला। ठीक है। फिर थर्ड है टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड वी यूज गैजेट, रिफ्रेश, पर्सनलाइज, नन ऑफ देम। अगर हमें डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना हो तो हम कौन से ऑप्शन में जा कर के जाते हैं, तो हम उसमें पर्सनलाइज में जाते हैं। ठीक है। तो ये बी वाला आप टिक कर देंगे। फिर फोर्थ है डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज ऑल्सो कॉल्ड
गेम्स, डेस्कटॉप, वॉलपेपर या नन ऑफ दी। तो उसका बैकग्राउंड को हम लोग वॉलपेपर भी बोलते हैं। तो इसमें सी वाला ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज बी पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर थीम्स। तो पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट आर थीम्स। तो इसका आंसर बेटा देखिए यहाँ हमने लिखा है अ थीम इज ए कम्बिनेशन ऑफ पिक्चर, कलर्स एंड साउंड ऑन अवर कंप्यूटर। थीम क्या है? इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ पिक्चर, कलर्स एंड साउंड। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रीन सेवर। जो स्क्रीन सेवर से आप क्या समझते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा बेटा अ स्क्रीन सेवर इज अ प्रोग्राम विच रिप्लेसेस आवर डेस्कटॉप विद अ मूविंग इमेज इफ द सिस्टम इज आइडल फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। तो स्क्रीन सेवर एक प्रोग्राम होता है जो कि हमारे स्क्रीन को रिप्लेस कर देता है, हमारे डेस्कटॉप को रिप्लेस कर देता है अगर वो कुछ समय तक खाली पड़ा रहे। किससे रिप्लेस कर देता है? जो भी हमने उसको पे सेट कर रखा है, कोई भी इमेज, जो कुछ इमेजेस चलने लगेंगी या बबल्स हैं तो बबल्स चलने लगेंगे, तो उससे वो रिप्लेस कर देता है। ठीक है, फिर थर्ड है व्हाट डू वी यूज स्टिकी नोट्स। हम लोग स्टिकी नोट्स क्यों यूज करते हैं? वी यूज स्टिकी नोट्स टू राइट अ टू डू लिस्ट, नोट डाउन अ फोन नंबर और टू डू एनीथिंग एल्स वी हैड यूज अ पैड और पेपर फॉर। हम लोग जैसे हम लोग एक पैड या पेपर यूज करते हैं अपने काम, कोई चीज़ रिमेंबर करने के लिए, उसको पॉकेट में सेव कर लेते हैं, रख लेते हैं कि कोई चीज़ हम भूलें ना। वैसे ही स्टिकी नोट्स हम लोग सिस्टम पे यूज करते हैं। कोई भी चीज़, किसी का फ़ोन नंबर, किसी का नाम या कोई भी चीज़ हमें ध्यान हम भूल सकते हो, उस डेट में हमें वो करनी हो, वो सब चीज़ें हम उस पर स्टिकी नोट्स पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, हाँ, राइट स्टेप्स फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो इनमें आपको इसके स्टेप्स लिखने हैं। तो फर्स्ट क्या है? टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे? तो इसमें क्या हो जाएगा? स्टेप 1, राइट क्लिक द माउस बटन ऑन डेस्कटॉप। पहले हम लोग माउस बटन को राइट क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्ट पर्सनलाइज, पर्सनलाइज को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर स्टेप 3 क्या हो जाएगा? क्लिक ऑन वन, स्क्रॉल डाउन टू सी मोर वॉलपेपर। एक पे क्लिक करके फिर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और भी सारे वॉलपेपर देख लेंगे। फिर क्लिक द ओके बटन, और जो सा पसंद आ जाएगा उस पर हम लोग ओके करके क्लिक कर देंगे और उसी फिर वही वाला वॉलपेपर हमारे डेस्कटॉप पे सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इसमें भी हमको स्टेप बताना है टू चेंज द स्क्रीन सेवर। हमें स्क्रीन सेवर को चेंज करने के लिए क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे? तो इसका हमने स्टेप लिख दिया है, राइट क्लिक द माउस ऑन डेस्कटॉप एंड सिलेक्ट पर्सनलाइज। तो पहले आपको राइट क्लिक करेंगे माउस को, फिर पर्सनलाइज सिलेक्ट कर लेंगे, फिर क्लिक ऑन द स्क्रीन सेवर, जो स्क्रीन सेवर होंगे उस पर क्लिक कर देंगे। नाउ अंडर स्क्रीन सेवर वी हैव टू स्क्रॉल डाउन। जो स्क्रीन सेवर में हम लोग स्क्रॉल डाउन करके जौन सा भी स्क्रीन सेवर हमें पसंद होगा उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और टाइम सेट कर देंगे कि कितने देर बाद वो चालू हो। ठीक है, देन वी विल सेट अवर स्क्रीन सेवर टाइम आउट पीरियड, दैट इज फॉर हाउ मैनी मिनट टू वेट टिल इट अपीयर्स। मतलब उसे टाइम को सेट कर देंगे कितने देर बाद हमारा स्क्रीन सेवर स्टार्ट हो। फिर स्टेप 5 क्या है? क्लिक ओके। उसके बाद हम लोग ओके कर देंगे तो हमारा स्क्रीन सेवर वो सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज पे देखिए, क्रेजी वांट टू अरेंज द पिक्चर टू सॉल्व जिगसॉ पजल, हेल्प हर टू जॉइन पिक्चर्स बाय गिविंग करेक्ट नंबर्स। ठीक है, तो बेटा देखिए ये पिक्चर है, तो और इस पिक्चर के 6 पार्ट्स बना दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको इन पिक्चर को, जैसे इधर लेफ्ट से आप स्टार्ट करें तो इसकी आपको नंबरिंग करनी है कि कौन सी पिक्चर फर्स्ट नंबर पे आएगी, कौन सी सेकंड। ठीक है, तो इसको आपको देख करके आप अपने एक काम कीजिएगा, इसको आप रफ में ड्रॉ करके फिर उसमें से आप थोड़े वो इतने बड़े बड़े कागज़ के टुकड़े काट लीजिएगा और उसमें ड्रॉ करके खुद से सेट करके देखिएगा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए ये जो फ्लावर वाला ये जैसे बेटा ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा पोर्शन है? ये वाला आपका, ये हमें लग रहा है ये कॉर्नर वाला पोर्शन है। ठीक है, कॉर्नर वाला नहीं, ये वाला बेटा ये वाला पोर्शन है, ये लास्ट वाला।
ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें थोड़ा सा ये चीज़ आ रहा है और बाकी ऐसी स्क्रीन आ रही है। तो इसी तरीके से देख देख करके आपको सेट करना है कि और उसकी नंबरिंग करनी है कि कौन सा इसको कैसे मिलाएंगे कि ये वाली पिक्चर फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो ये खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, चेंज द डेस्कटॉप वॉलपेपर ऑफ योर कंप्यूटर टू कार्टून कैरेक्टर। अपने आप सिस्टम का, अपने पेरेंट्स के सिस्टम का आप जो वॉलपेपर है वो किसी कार्टून कैरेक्टर पे चेंज कर दीजिएगा। इंटरनेट से कोई भी कार्टून कैरेक्टर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद उस कार्टून कैरेक्टर को ओपन करके राइट क्लिक कीजिएगा, सेट एज वॉलपेपर, वो और उसे ओके कर दीजिएगा, तो वो कार्टून कैरेक्टर आपका एज ए वॉलपेपर सेट हो जाएगा। फिर चूज 3D टेक्स्ट स्क्रीन सेवर एंड क्लिक ऑन सेटिंग्स, देन टाइप योर नेम टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, अप्लाई दिस स्क्रीन सेवर फॉर योर कंप्यूटर। हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप क्या कीजिएगा, 3D स्क्रीन सेवर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अपने जो स्टेप फॉलो किए गए हैं स्क्रीन सेवर को चेंज करने के लिए, उसमें आप क्या कीजिएगा, 3D टेक्स्ट स्क्रीन सेवर को आप क्लिक कर लीजिएगा और उसमें उसकी सेटिंग में जा करके उसमें अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसको चला दीजिएगा, तो फिर आपका नाम कई तरीके से लिख करके उसमें, जब भी सिस्टम आपका आइडल पड़ा रहेगा, आपका नेम अलग अलग तरीके से लिख करके उस पर आपके सिस्टम पे आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका ड्रॉ सम आइकॉन्स ऑफ प्रोग्राम्स हियर एंड ट्राई टू मेक इट डेस्कटॉप। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आप पूरा एक डेस्कटॉप बना लीजिएगा। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स के आइकन, किसी गेम्स के, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, एडोब फोटोशॉप के, ठीक है, अलग अलग चीज़ों के यहाँ पे आप गूगल क्रोम, ठीक है, इन सब के आप आइकन बनाइएगा छोटे छोटे, और इसकी पूरा इसका ऐसे जैसे डेस्कटॉप आपका दिखाई देता है वैसा इसको एकदम पूरा बना दीजिएगा। ड्रॉ क्लॉक और कैलेंडर गैजेट्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। तो इसमें क्लॉक और जो कैलेंडर गैजेट जो आपके होते हैं सिस्टम में, गैजेट का आपने पढ़ा था ना लास्ट ईयर, तो वो इस वाले में आपको बनाने हैं। ठीक है, वो बनाइएगा। अब बेटा ये एक्सरसाइज है, ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ी है उसी में से है। ठीक है, जो हमने अभी 4 चैप्टर्स पढ़े हैं, पीछे के जो 4 चैप्टर्स पढ़े हैं उन्हीं में से है। तो ये वाली एक्सरसाइज हम करवा चुके हैं आपको सबको। ठीक है, हर जब चैप्टर करवाए थे तो उसी के लास्ट से ही क्वेश्चन कोई ना कोई लिया गया है, तो इसको अपने से आप कीजिएगा। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय फाइल्स एंड फोल्डर, व्हाई डू वी यूज स्टिकी नोट्स। ठीक है, चार्ल्स बेबेज, जॉन नेपियर, तो ये सब चीज़ बेटा हम लोग कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग कीजिएगा। ठीक है, अपने फेयर कॉपी में ये वाला पूरा जो ये आपका समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये सब आप अपने कंप्यूटर कॉपी में प्रॉपरली कीजिएगा। ठीक है, और जो ये वाले क्वेश्चन आंसर पहले ये कर लीजिएगा, उसके बाद फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट और फिर सब ये वाली समेटिव असेसमेंट, ये दोनों भी आप अपनी फेयर कॉपी में ही कीजिएगा। ठीक है बेटा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमसे मैसेज कर दीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।